नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं सितंबर 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो सितंबर में कैसा रहेगा आप सभी मेष राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपका राशि मंगल रोग भाव में शनि से पीड़ित है। इसका मतलब ये है कि 13 जुलाई तक का समय थोड़ा ज़्यादा ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमज़ोर है, क्योंकि इस समय अवधि में इम्यूनिटी भी कमज़ोर रहेगा। और रोगेश बुध सूर्य के साथ और केतु के साथ युति बनाकर 15 सितंबर तक स्थित है। बुध भले ही त्रिकोण में है, लेकिन बुध के इस स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बुध अस्त हैं और साथ में केतु के होने से पीड़ित भी हैं। ऐसे में सामान्य रूप से स्वस्थ लोगों को भी 15 सितंबर तक पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। वही 40 वर्ष से अधिक आयु के जातक को हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, नसों से जुड़ी समस्याएं और जिन लोगों को रक्त से जुड़ी समस्याएं हैं, उनकी समस्या बढ़ सकती है। हालांकि महीने का उत्तरार्ध यानी 15 सितंबर के बाद का समय स्वास्थ्य में बेहतर बदलाव लाएगा। हालांकि फिर भी चोट चपेट की संभावना लगी रहेगी, तो सतर्क रहें। अब शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में केतु सूर्य और बुध की युति है। केतु ब्लॉकेज का कारक ग्रह है। सूर्य स्वयं पंचमेश होके पंचम भाव में ही शिक्षा का कारक ग्रह बुध के साथ स्थित है। यानी केतु के कारण छात्रों की शिक्षा में थोड़ा बहुत अवरोध तो आएगा, लेकिन फिर भी छात्र अपने पढ़ाई को लेकर जागरूक रहेंगे और पढ़ाई में मन लगाएंगे, क्योंकि पंचमेश सूर्य और बुध की युति शिक्षा के भाव में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा ठीक ठाक ही रहेगी। हालांकि इस महीने मेष राशि के सभी छात्रों को अपने गुस्से पर संयम रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अन्य छात्रों से विवाद या झगड़े की संभावना है। वही प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात करें तो छठा भाव प्रतियोगिता का होता है। इस भाव में राशि मंगल स्थित है, जो कि अच्छा है। मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है, मेहनत का कारक ग्रह है और साथ ही षष्ठेश बुध का संबंध पंचम भाव और पंचमेश दोनों से बन रहा है। और 17 सितंबर से सूर्य भी छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य पंचमेश है, यानी कि शिक्षा भाव के स्वामी हैं, तो शिक्षा का संबंध प्रतियोगिता से बन रहा है। ऐसे में छात्र अपने प्रतियोगिता के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करते दिखाई देंगे और ये महीना तैयारी के दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, तो सप्तम भाव व्यवसाय का होता है। सप्तमें शुक्र चतुर्थ भाव से दसम भाव को देख रहे हैं, यानी व्यवसाय के दृष्टिकोण से 15 सितंबर तक का समय काफ़ी बढ़िया है। हालांकि शनि दसम से तीसरे भाव में है और शनि का डिस्पोजिटर गुरु हैं, जो आपके राशि से तीसरे भाव में है। तीसरा भाव मेहनत और सफरिंग का होता है, तो इस कारण आप लोग काफ़ी मेहनत भी करते दिखाई देंगे। वही 15 सितंबर के बाद व्यवसाय में थोड़ा मंदी आने की संभावना है। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करी जाए तो कार्यस्थल पर शत्रु काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और यही वजह है कि महीने का शुरुआती 2 हफ्तों तक किसी से विवाद होने की संभावना है। वही 15 सितंबर के बाद का समय काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। इस दौरान नौकरी में पदोन्नति की संभावना बढ़ेगी। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी 15 सितंबर के बाद का समय काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ध्यान रहे अगर दशा अच्छी नहीं चल रही है तो फिर नौकरी में समस्या बढ़ भी सकती है। वही आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो धनेश शुक्र केंद्र में सुख भाव में है। ऐसे में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, हालांकि फिजूल का खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा भूमि भवन और वाहन का लाभ भी इस महीने 15 सितंबर तक अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 15 सितंबर के बाद आमदनी में कुछ कमी आएगी, क्योंकि केतु के साथ शुक्र की युति आर्थिक लाभ में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना
मिला जुला है। अब प्रेम जीवन की बात करी जाए तो प्रेम कारक शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो ये कह सकते हैं कि प्रेम जीवन बढ़िया रहेगा। हालांकि शुक्र पंचम भाव में प्रेम के ही भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे, तो 15 सितंबर के बाद प्रेम जीवन में ऐसे लोगों को अलगाव हो सकता है जिनका प्रेम जीवन में कुछ न कुछ फर्जी हो। वही जिनका प्रेम दोनों तरफ से सच्चा है उनके जीवन में थोड़ा तनाव तो आएगा लेकिन अलगाव नहीं होगा। वही वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो शुरुआती 2 हफ्ता अच्छा रहेगा। वही 15 सितंबर के बाद वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। जीवन साथी से अनबन होने की संभावना है और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कमज़ोर रहेगा। अब उपाय की बात की जाए तो इस महीने 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है और सूर्य आपकी राशि में पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, चित्त का होता है, आत्मा का होता है। इसलिए पंचम भाव को अच्छा रखना आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है और पंचम भाव को अच्छा रखने के लिए भगवान सूर्य की पूजा आराधना करनी होगी और प्रतिदिन उनको जल से अर्घ देना होगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।